Welcome students. 8th standard surface area volume mensuration exercise नंबर 11.2। अब ये एक्सरसाइज फिर से एरिया को लेकर ही है, बट इट विल डील विद एरिया ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रपेजियम, rhombus एंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक पर्टिकुलर टाइप का क्वाड्रिलेटरल जो आएगा उसी के लिए इसकी एरिया डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ट्रपेजियम को लेकर। अब इसके इस एक्सरसाइज में अगर देखिए अगर टोटल 11 सम्स है तो अराउंड हाफ ऑफ द सम्स आर ऑफ ट्रपेजियम इटसेल्फ। तो अब हम ट्रपेजियम का फॉर्मूला लिख रहे हैं और ट्रपेजियम पर बेस्ड क्वेश्चंस पहले खत्म करेंगे। व्हाट इज ट्रपेजियम? ट्रपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite sides are parallel to each other। तो ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनको हम A और B कहेंगे, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस को हम H बोलेंगे। एंड इफ दीज आर द अल्फाबेट्स, एरिया ऑफ ट्रपेजियम के लिए फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। फॉर्मूला लर्न करके रखो। आधी एक्सरसाइज के सम्स ट्रपेजियम पर बेस्ड है, तो हम थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर लेंगे, लेकिन पहले सारे ट्रपेजियम के सम्स कंप्लीट करने वाले हैं। बी क्लियर विद दिस फॉर्मूला एंड लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। एक इनिशियल कुछ सॉल्व किए जाएंगे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको करने होंगे सॉल्व। आई विल गाइड यू द सम, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड टर्म्स भी क्लियर कर दूंगा। कैलकुलेशंस आपको करने होंगे, क्योंकि ये चैप्टर में 2 चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट इज यू शुड बी एबल टू रिकॉल द फॉर्मूलाज, एंड सेकेंड यू शुड बी वेरी फास्ट विद द कैलकुलेशंस। फॉर्मूलाज लर्न करोगे, ये होप से एक पार्ट आपका सेटल हो गया, बट कैलकुलेशंस अगर आपने खुद से नहीं किए, ये चैप्टर में दिक्कत आने वाली है बहुत। इट्स अ वास्ट चैप्टर एंड राइट नाउ मैं 10th स्टैंडर्ड को भी यही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने 8th और 9th में अच्छे से नहीं किया ये चैप्टर, उनको आज 10th में दिक्कत आ रही है। सो बी क्लियर विथ दिस ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सम, द शेप ऑफ द टॉप surface of a table is trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter. If its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter, तो इसको हम A और B बोल देंगे। And if the perpendicular distance between them is 0.8, तो perpendicular distance को हम H कहते हैं। तो एग्जाम में डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है, आप A और B क्या है वो लिख सकते हो। A is 1 meter, B is 1.2 meter and height H is 0.8 meter. That's it. तीनों वैल्यूज क्लियरली दी हुई है। एरिया का फॉर्मूला लिखो। एरिया ऑफ ट्रपेजियम का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। A is 1, B is 1.2 इंटू हाइट इज 0.8। अब कुछ स्टूडेंट्स 2 का इसके साथ कैंसिल करने का सोचते हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड। आपको पॉइंट बीच में प्लस दिया हुआ है, तो ये कुछ नहीं कट कर सकते आप 2 को डायरेक्टली इसके साथ एक कट कर सकते हो, या इन दोनों को पहले ऐड कर दो, फिर उसके साथ ये 2 कैंसिल हो सकता है। ये मिस्टेक्स देखिए स्टूडेंट्स की होते हुए, इसलिए बताया मैंने। सो 2 1 2 0.4, correct, and then 1 plus 1.2 will be 2.2 into 0.4। अब ऐसे में दोनों जगह डेसिमल इग्नोर करो। द नंबर विल बी 22, हियर इट विल बी 4। 22 4 सा 88 होता है, लेकिन इधर पॉइंट के बाद 1 है, इधर पॉइंट के बाद 1, तो टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, एंड द आंसर यू विल गेट
इज 0.88 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट सम था इसलिए कैलकुलेशंस मैंने किए हैं। इसके आगे पहले आपको ट्राई करते रहना है तो ही कॉन्फिडेंस बनेगा। एंड दिस इज हाउ फर्स्ट सम इज डन। अब सेकेंड सम। अब कितने अलग अलग वैरायटी है ट्रेपीजियम के, एक ही कंसेप्ट पे देखो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपीजियम की एरिया पहली दी हुई है आपको। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ? ट्रेपीजियम की एरिया पहले दी हुई है एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड्स इज 10 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो गिवन लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है एज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो ए लिख देंगे उसको, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10, हाइट मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है एंड द क्वेश्चन आस्क्ड इज फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। याद करो डायग्राम, दो पैरेलल साइड्स की जो लेंथ होती है हम उसको ए एंड बी कहते हैं एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एच। और एरिया का फॉर्मूला हम फिर से लिखेंगे, हाफ इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एच। और इस फॉर्मूला में अगर टर्म्स देखें तो कितने टर्म्स है देखो, 1 2 3 4 एंड आउट ऑफ दीज 4 टर्म्स any 3 will be given to you and the fourth will be asked। पहले सम में बात करें तो दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ और उनके बीच का हाइट भी दिया था, लेकिन अभी का बात करें तो एरिया दी हुई है, वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज गिवन टू यू एंड हाइट इज गिवन। तो अब ये तीनों चीज़ों की मदद से आराम से बी निकाला जा सकता है। स्टार्ट डूइंग इट, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। और ये सम होते ही इसी टाइप का एक सॉल्व एग्जाम्पल है जो आपको करना है। एरिया दिया हुआ है 34, हाफ ए प्लस बी, ए इज हाउ मच 10 प्लस बी मालूम नहीं है हमको, बी इज द सेकेंड पैरेलल साइड जो हमको फाइंड करना है एंड एच इज 4। फिर वही मिस्टेक, कुछ स्टूडेंट्स 2 को 10 के साथ कट करेंगे, रॉन्ग, पूरा सम गया आपका। ये ब्रैकेट के अंदर प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, आप इसको नहीं कट कर सकते हैं। आप 2 को ये 4 के साथ कट कर सकते हो, ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है तो ये 2 यहाँ पर इस तरह से कट हो जाएगा। एंड नाउ यू हैव 2 चॉइसेस टू गेट द आंसर ऑफ बी। आप एक तरीका ये कर सकते हो कि आप 2 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और एल्स ये पूरे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाइड है 2, उसको सीधा लेफ्ट में लाकर डिवाइड कर सकते हो एंड दिस विल बी ईजियर। अंदर मल्टीप्लाई करते बैठेंगे वापस नंबर्स बड़े हो जाएंगे, उससे अच्छा है ये पूरे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाइड है 2, उस 2 को डायरेक्टली नीचे शिफ्ट करो एंड हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। 2 1s are 217 and b will be 17 minus 10 which is 7. b will be 17 minus 10 which is 7 and answer comes as the length of second parallel side will be 7 centimeter. Now we move to third. अब एक और ट्रेपीजियम का सम, पर इसमें वापस अलग क्या है ये देखो। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपीजियम इज 120 मीटर। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपीजियम इज 120 मीटर, मतलब पूरा पेरीमीटर दिया है आपको एंड पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। फिर आपको BC दिया है 48, CD दिया है 17, AD दिया है 40। आपको 3 साइड्स दिए हुए हैं, तो ध्यान जाना चाहिए कि आपको इसमें तो फिर दोनों पैरेलल साइड्स मालूम है। BC इज वन पैरेलल साइड एंड AD इज अनदर।
तो आपको दो पैरेलल साइड्स की लेंथ दी हुई है, लेकिन उनके बीच का परपेंडिकुलर हाइट जो लगता है वो नहीं दिया है. CD is not the perpendicular distance between two parallel lines. AB is the perpendicular distance between them. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. Side AB is perpendicular to two parallel sides AD and BC. तो आपको दो पैरेलल साइड्स का लेंथ मालूम है जिसको हम A और B बोल देंगे, बट वी डोंट नो द परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन देम, और वो हाइट फाइंड करनी है तो ही एरिया फाइंड कर सकेंगे. और अब ये परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करने के लिए वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ दिस पेरीमीटर डेटा. अगर हमने पेरीमीटर के ज़रिए हाइट फाइंड कर लिया, then we can easily find the area and this sum will be done. So let's make use of perimeter now. तो आप डायग्राम एग्जाम में बना सकते हो. Just write the sides here. Sides are A, B, C, D. Now perimeter. Perimeter is sum of all sides. और अब आपको जब लेंथ ऑफ फेंस बोला है, लेंथ ऑफ फेंस मतलब वो सम ऑफ ऑल साइड्स ही होता है. सो पेरीमीटर इज 120. देन व्हाट, तीन साइड्स दे के रखे हैं आपको, सॉरी ए बी इज नॉट गिवन बट बाकी के तीन साइड्स दिए गए हैं. सो जस्ट सब्सटीट्यूट देयर वैल्यूज. ए बी ऐसे ही रखेंगे, बी सी इज 48, देन सी डी इज 17 and AD is 40. Add them and get the value of AB. So 48 plus 17 will be 65. 65 plus 40 will be 105. तो इन तीनों का आंसर 105 आएगा, उसको वहाँ भेजेंगे तो वो 120 में से माइनस हो जाएगा और AB का आंसर आएगा 120 माइनस 105, that is 15 centimeter. And as diagram given to you, now you have got the height of this trapezium. दो पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो ये दोनों रहेंगी जिनको आप A और B बोल सकते हो, करेक्ट. सो जस्ट अभी आप देख लो AD कितना दिया है 40, सो A विल बी 40, BC कितना दिया है 48, सो स्मॉल b विल बी 48 एंड हाइट इज 50. गेट द एरिया ऑफ सच अ ट्रेपेजियम. नाउ ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. डू द कैलकुलेशंस ऑन योर ओन एंड गेट द आंसर. सो आंसर आएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये सब में अब नया क्या था कि हाइट नहीं दी थी और उसके लिए पेरीमीटर का हेल्प लेकर हमने पहले हाइट फाइंड किया एंड देन वी गॉट द एरिया, राइट. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वन. ट्रेपेजियम का ही कनेक्टेड है तो कर लेंगे, बेटर होगा. सो दीज टू आर नाउ मोर सम्स बेस्ड ऑन ट्रेपेजियम. मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट. 8th सम इज वेरी इंपॉर्टेंट सम. स्कूल एग्जाम्स में भी रिपीटेडली पूछा गया है, सो प्रैक्टिस दिस वेरी वेल. क्या क्या दिया है समझ कर लेते हैं. अगेन, मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड. एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड उसको खरीदना है. और डायग्राम में देख रहे हो आप, हाइट दी हुई है आपको. इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द साइड अलोंग द रोड. तो एक तरफ रोड है, एक तरफ रिवर है. इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. साइड अलोंग द रिवर जो है वो बड़ी है एंड इट इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द साइड अलोंग द रोड. दिख रहा है आपको, रोड को कनेक्टेड जो साइड है वो छोटी है लेंथ में और रिवर को जो कनेक्टेड साइड है इज ट्वाइस, डबल. इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. तो रिवर की इधर जो साइड दिख रही है आपको
उसकी लेंथ कितनी है वो फाइंड करना है। बहुत इजी सम है, सिर्फ शुरुआत अगर आप समझ गए तो। फिर से एक बार, a trapezium shaped field has area of 10,500 meters square. Trapezium shaped field has area of 10,500 meters square. हाइट दी गई है तो वो भी लिख देंगे, h is 100 meter, that is also given. Now here is river and here is a road. The area or the side along the river is parallel to and twice the side along the road. तो ये कंडीशन का स्टेटमेंट है। लीनियर इक्वेशंस का पॉइंट याद करो, हमको यहाँ पर वेरिएबल से जाना पड़ेगा। सो कंडीशन में रोड के तरफ जो साइड है वो बाद में मेंशन किया है। सो लेट द साइड along the road be x, and how much will be the side along the river? The side along the river is twice द साइड अलॉन्ग द रोड, तो रिवर के अक्रॉस साइड हो जाएगी 2x। दैट्स इट। इसको A बोलते हैं और इसको B बोलेंगे हम। दीज आर पैरेलल साइड्स। समझ जाओ ये बात, इतना ही बस, यही इंपॉर्टेंट स्टार्ट है। ये एक बार आप समझ गए, नाउ इट इज़ अ वेरी इजी सम, कुछ इतना टफ नहीं है। एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ओनली थिंग वॉज साइड अलॉन्ग द रिवर is twice the side along the road. So side along the road be x, side along the river will be 2x. And now we will use the formula area is half into a plus b into h. अब एरिया दिया गया है आपको, you just have to now substitute 10,500 into a plus b. a is x, b is 2x. कर दिया सब्सटीट्यूट, इनटू हाइट, हाइट इज 100। 2 के साथ कट कर सकते हैं, 2 1 जा 250। इनके साथ मत करना, किसी के साथ भी कट, बीच में प्लस है, ब्रैकेट के अंदर के ये टर्म्स हैं, इस बाहर के टर्म के साथ इजीली कर सकते हैं। नाउ अगेन ये हुआ 10,500। आप चाहो तो पहले ही 50 नीचे भेज सकते थे जैसे हर बार किया है, पर ये तो ऐड होने वाले हैं। x plus 2x will be 3x, तो ये हो जाएगा 3x इंटू 50। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, वरना यूजुअली क्या होता था, आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, तो वो अवॉइड करने के लिए मैंने कहा था आप इसको नीचे भेजना करके। इधर तो ये मर्ज हो गए हैं, सो नाउ यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस 3 इंटू 50। अब मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 150x, ये हो जाएगा 150x इज इक्वल टू 10,500। therefore 10,500 डिवाइडेड बाय 150 कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ये जीरो कट एंड नाउ जस्ट कैंसिल दिस। 5 3s are 5 2s are 10, ये आया, फिर 3 1s are 370, and therefore by this calculation x 70 आया, which means that's not the required answer. x 70 आया है and x is the side along the road. Question is to find the side along the river. तो उसके लिए हमको therefore side along the river is 2x. 2 into 70 is 140 meter and hence this is the answer. तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्यों आप समझ गए हो, ये वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है एंड थोड़ा लेंदी बनेगा सम। अलॉन्ग द रोड x बोलना था साइड, अलॉन्ग द रिवर 2x, बस ये एक बार समझ गए तो बाकी तो एरिया और हाइट तो दी हुई थी। a और b में ये x की वैल्यू बराबर सब्सटीट्यूट करना है, कैलकुलेशन सही तरह से करना है, x मिलने के बाद साइड अलॉन्ग द रिवर भी मिल जाता है। लेट्स मूव टू 9th। टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म is in the shape of a regular octagon. It's a regular octagon. एंड यहाँ पर फिर गलती हो गई, रेगुलर ऑक्टेगॉन का मीनिंग होता है ऑल साइड्स आर सेम। कीप इन माइंड, रेगुलर वर्ड
उसी के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था. सो ऑल साइड्स आर सेम. फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस. पूरे सरफेस की एरिया निकालनी है. और इतना हिंट काफ़ी है उनका. क्या क्या दिया देखते हैं. ये वैल्यू अब यहाँ पर लाइक दिस, ये उन्होंने आपको 11 मीटर दिया है. करेक्ट. तो दिमाग में आ जाना चाहिए दैट दिस पार्ट इज अ ट्रेपीजियम एंड द सेम विल बी दिस ट्रेपीजियम. इट्स अ रेगुलर ऑक्टागन. तो ऊपर जितना ट्रेपीजियम का एरिया बनेगा नीचे उतना ही रहेगा. यहाँ थोड़ा दिख रहा है डिफरेंट. तो ये 11 मीटर दिया है उन्होंने आपको. ओके. तो आपको एक पैरेलल साइड दी हुई है. देन हाइट बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज गिवन टू यू एज 4 मीटर. हाइट बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज गिवन टू यू एज 4 मीटर. आपको एक पैरेलल साइड ये दी हुई है. ये पैरेलल साइड अभी नहीं दी है और उन्होंने यहाँ पर आपको मेंशन करके रखा है दैट इज 5 मीटर. अब सोचो, आपको ये पैरेलल साइड नहीं दिया है तो वो फाइंड किए बिना आप एरिया नहीं ढूंढ सकते. तो ये पैरेलल साइड का लेंथ कितना होगा. दिस इज द ऑक्टागोनल सरफेस. और पूरे ऑक्टागोनल सरफेस की आपको एरिया निकालनी है. एंड यू शुड नो देयर इज नो फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोन डायरेक्टली. यू हैव टू डिवाइड इट इनटू फ्यू पार्ट्स और उन सबकी एरिया को फिर ऐड करके आंसर मिलेगा. तो उसके लिए उन्होंने थोड़ी हिंट आपको इधर दी भी दी. ये इतना ज्वाइन करके समझ में आना चाहिए दैट दिस विल बी अ ट्रेपीजियम. तो नीचे भी ऐसा ही ट्रेपीजियम. और वो सेम क्यों रहेगा. इट्स अ रेगुलर ऑक्टागन. रेगुलर ऑक्टागन का मीनिंग होता है ऑल साइड्स आर इक्वल. तो कुछ स्टूडेंट्स ऊपर के ट्रेपीजियम ढूंढते वक्त ये पैरेलल साइड के लिए डाउटफुल हो जाते हैं. अगर ये 5 दिया है इट मीन्स ऑल साइड्स आर 5 मीटर. तो हमको ऊपर के पैरेलल साइड का आंसर डायरेक्टली लिख देना है विदाउट एनी रीज़न. तो A बन गया 5, B बन गया 11. A एंड B आर द लेंथ्स ऑफ टू पैरेलल साइड्स. उनके बीच में हाइट है 4 मीटर. दैट्स इट. ये 3 वैल्यूज़ दिए हुए हैं. और अब एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट से आपको ये ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा. और ये जितना एरिया होगा ये भी उतना ही होने वाला है. तो 2 मिल गए अभी. और अब बीच का डायग्राम क्या है. इट्स रेक्टेंगल. उसकी एरिया तो इजीली आ जाएगी. सो डू दिस फास्ट. गेट द एरिया ऑफ दिस अबव ट्रेपीजियम. डू योर कैलकुलेशंस. यहाँ पे मैं अगला स्टेप लिख के रख रहा हूँ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ. उसका भी आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा. इधर ये ट्रेपीजियम का आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा. एंड देन एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस. ये ट्रेपीजियम का आंसर जो आने वाला है आप उसको 2 बार ऐड करोगे. क्यों. इस ऑक्टागोन में ऐसे 2 ट्रेपीजियम है, ऊपर एक ही नीचे एक, और बीच में रेक्टेंगल है. उसकी एरिया यहाँ पर आएगी एंड यू विल गेट द आंसर. और ये कैलकुलेशंस भी अगर नहीं कर पाए देन डाउट योर सेल्फ वाई आर यू इन 8th स्टैंडर्ड. Hence the answer to this question will be ट्रेपीजियम का 32 आता है, रेक्टेंगल का 55 आता है. ट्रेपीजियम के 2 बार एडिशन करनी है प्लस 55 एंड द आंसर यू गेट इज 119 मीटर स्क्वायर. So this is how this sum is done.